हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। उसने कहा विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो बच्चों आपको रेशनल नंबर्स के पेयर दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि ग्रेटर रेशनल नंबर कौन सी है। काफी ज्यादा आसान है इसे फाइंड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जरा। तो ये बच्चों दिया है 5/6, दूसरा दिया है 0। आप देखिए 0 को राइट कर सकते हैं 0/1। आप कर लें बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 आएगा 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में और 6 जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में। इधर पे आ गया 5, ये हो गया 0। अब देखिए 5 और 0 में 5 ग्रेटर है ना, तो 5 की तरफ आप ग्रेटर का साइन लगा सकते हैं। 5 आया कहां से था भाई? 5/6 की साइड पे। इसका मतलब आप लिख सकते हैं सो 5/6 इज ग्रेटर। ठीक है भाई, इतना आसान इन क्वेश्चन को करना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे उसने बच्चों दिया हुआ है -3/5 और 0। आप 0 को राइट कर सकते हैं 0/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। -3 इंटू 1 होता है बच्चों -3, 5 इंटू 0 होता है 0। अब अगर बच्चों आप देखेंगे तो माइनस के नंबर्स और 0 में हमेशा 0 ग्रेटर होता है। ठीक है, माइनस के नंबर्स और 0 में हमेशा 0 ग्रेटर होगा। निगेटिव नंबर्स छोटे होते हैं 0 से। अब 0 किधर से आता है? 0 के साइड से आता है। लिख सकते हैं सो 0 इज ग्रेटर। हम लोग कह सकते हैं इसलिए 0 ग्रेटर होगा। थर्ड में आते हैं बच्चों। थर्ड में आ दिया हुआ है 5/8 और 3/8। तो काफी इजी है भाई, इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है बच्चों। तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही रेशनल नंबर ग्रेटर होगी। उस हिसाब से देखिए भाई 5/8 ग्रेटर हो गया कि नहीं। फिर भी आप चाहें कि नहीं सर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से ही चेक करना है, तो बेशक आप चेक कर सकते हैं। 8 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा और इधर पे 3 है, 3 के पास 8 आ जाएगा। 5 8 जा 40, 3 8 जा 24। अगर आप बच्चों यहां देखेंगे तो 40 ग्रेटर हो जाएगा किससे? 24 से। तो डेफिनेटली आप लोग कह सकते हैं कि 40 आया था किस साइड से? 5/8 साइड से। लिख सकते हैं सो 5/8 इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस पे दिया है 7/9 और ये दिया हुआ है -5/9। तो बच्चों जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो आप बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के भी पता कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है। और हमेशा याद रखिए जो भी रेशनल नंबर पॉजिटिव होगी वही हमेशा ग्रेटर होगी। यहाँ पर देखिए 7/9 पॉजिटिव है ना, तो यही ग्रेटर हो जाएगी। -5/9 यहाँ माइनस आया है तो ये निगेटिव रेशनल नंबर है। तो निगेटिव रेशनल नंबर हमेशा ही छोटी होती है, स्मॉलर होती है। फिर भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। 7 के साथ में आ जाएगा 9 और वहां बच्चों -5 के साथ भी चला जाएगा 9। 7 9 जा 63, 9 5 जा 45। तो बच्चों देखिए पॉजिटिव नंबर है ना, तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, इधर होता है 0, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर और इस साइड होते हैं निगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कि 0 के राइट साइड के नंबर्स हमेशा 0 से बड़े होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड के नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं। अगर पॉजिटिव और निगेटिव नंबर में देखना है तो जो पॉजिटिव नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। निगेटिव नंबर में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे रखी हो, हमेशा वो छोटा ही रहने वाला है। ठीक है भाई, तो यहां पर भी हम लोग इजीली लिख सकते हैं 63 यहां पर ग्रेटर है। तो 63 आया था 7/9 से, हम लोग कह सकते हैं सो 7/9 इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई
नेक्स्ट दिया है बच्चों -6/11 और अगला है 5/-11। याद रखिए बच्चों, डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। आप ग्रेटर नंबर चेक कर रहे हो, स्मॉलर चेक कर रहे हो, इक्विवेलेंट चेक कर रहे हो, या आपको कभी असेंडिंग डिसेंडिंग में इन रेशनल नंबर्स को अरेंज करना हो, हमेशा ध्यान रखिए डिनोमिनेटर को आपको पॉजिटिव करना होगा। डिनोमिनेटर है भाई बच्चों इसमें 5/-11। आप अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बच्चों इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया -5। 11 वन जा 11, तो आ गया बच्चों यहाँ पर -6/11। नेक्स्ट है -5/11। अभी बच्चों आपने देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो से छोटे होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो से बड़े होते हैं। और अगर एक निगेटिव नंबर हो दूसरा पॉजिटिव नंबर हो, हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा ही रहेगा। लेकिन तब क्या हो, जब दोनों के दोनों निगेटिव नंबर्स आ जाएं, ठीक है, तो उसमें जो छोटा दिख रहा होगा ना वही बड़ा हो जाएगा। उल्टा होता है, जैसे हम आपसे कह दें ये 6 है और ये 5 है, इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो 6 वाला ग्रेटर है। लेकिन अगर हम लिख दें -6 और -5 है, अब कौन सा ग्रेटर है बच्चों, अब -5 ग्रेटर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनमें जो रियलिटी में ग्रेटर दिख रहा है ना वही ग्रेटर है। लेकिन अगर दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो उल्टा होता है, जो छोटा दिख रहा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा दिख रहा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, फिलहाल देखिए डिनोमिनेटर अगर सेम है बच्चों तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। 11 का मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ और -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस 11 का, तो -66 -55। अब बच्चों दोनों माइनस के नंबर है ना, तो अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर दो निगेटिव नंबर्स होते हैं तो उनमें जो छोटा दिख रहा होता है वही बड़ा होता है, मतलब छोटा वाला बड़ा होता है, बड़ा वाला छोटा होता है। तो देखिए ये वाला नंबर छोटा है ना और दोनों निगेटिव है, इसलिए यही वाला बड़ा हो जाएगा। तो जो छोटा दिखता है वही बड़ा हो जाता है, कब, जब दोनों निगेटिव नंबर्स होते हैं। अब -55 किधर से आया भाई, -5/11 से। -5/11 रियलिटी में क्या था, 5/-11। तो हम लोग लिख सकते हैं सो 5/-11 इज ग्रेटर। ठीक है भाई, हम लोग कह सकते हैं 5/-11 इज ग्रेटर। आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, ये भी बच्चों काफी इजी रहा। -15/4 एंड -17/4, इसका भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा -15 × 4, उधर -17 × 4। 15 4 ज़ा 60, 17 4 ज़ा 68। अब अगर हम आपसे पूछें बताइए इन दोनों में से ग्रेटर रेशनल नंबर कौन सी है, तो वीडियो को पहले पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करके आप देखिए कि कौन सा सही आंसर आया है। ठीक है भाई, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया इसके पहले वाले पार्ट में कि जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। तो बच्चों इन दोनों में से छोटा कौन दिख रहा है, 60 वाला, तो यही वाला बड़ा हो जाएगा। छोटा वाला बड़ा होता है, बड़ा वाला छोटा होता है, कब, जब दोनों माइनस के होते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए -60 किस साइड से आया, तो इधर से आया है -15/4 से। तो हम लोग लिख सकते हैं सो -15/4 इज ग्रेटर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 तो फिनिश हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दिया हुआ है 5/9 और -3/-8। इसमें बच्चों केवल यही चेक करना है हमें कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर रहने वाला है। तो मैंने अभी जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो पहले उसको -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर लीजिए। यहाँ पे ये -1, ये भी आया -1, ये हो जाएगा 3/8 1 ज़ा 8। ठीक है भाई, तो यहां से आ जाएगा बच्चों 5/9, अगला हो जाएगा 3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं बच्चों इनका, तो ये हो जाएगा 5 × 8, ये हो जाएगा 3 × 9।
8 5 ज़ा 40, 9 3 ज़ा 27। तो 40 और 27 में 40 ग्रेटर होता है। 40 किस साइड से आया? 5/9 के साइड से। इसका मतलब है बच्चों 5/9 इज ग्रेटर। आप बोल सकते हो यहाँ पे सो 5/9 इज ग्रेटर। ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहां बच्चों पहली वाले रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर नेगेटिव है, तो आप इसको जल्दी से पहले पॉजिटिव कर लें। ये बच्चों आ जाएगा 4/-3 इंटू -1 इंटू -1। ठीक भाई, तो ये ऊपर आ जाएगा -4, 3 1 ज़ा 3। अब बच्चों डेनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, तो आप इसको राइट कर सकते हैं -4/3, और दूसरा दिया हुआ था -8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें आप, तो 7 चला जाएगा -4 के पास, और 3 चला जाएगा -8 के पास। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ से 7 4 ज़ा 28। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, और ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24। अगर बच्चों आप यहाँ पर देखें ध्यान से, ये बच्चों 28 लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये हो गया 28। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर्स के केस में जो नंबर छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, मतलब छोटा वाला बड़ा होता है और बड़ा वाला छोटा होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये छोटा दिख रहा है ना, इसका मतलब यही नंबर बड़ा होगा। तो -24 किस साइड से आया? -8/7 की साइड से। लिख सकते हैं हम लोग सो -8/7 इज ग्रेटर। ठीक है भाई, इसका मतलब हो गया -8/7 जो है वो ग्रेटर है। आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। यहां दे रखा है -12/5, और दूसरा दे रखा है -3। तो लिख सकते हैं -3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 आएगा -12 के पास, -12 इंटू 1। यहाँ पे आ गया बच्चों -3 इंटू 5। 12 1 ज़ा 12 हो गया, 5 3 ज़ा 15 हो गया। अब जरा इसको समझिए। अब फिर से दोनों निगेटिव नंबर्स आ गए ना, तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि -12 और -15 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो नंबर छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। ऐसा कब होता है? जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 12। तो यही वाला हो जाएगा बड़ा, ग्रेटर। -12 आया किधर से है? -12/5 से। तो आप लोग कह सकते हो सो -12/5 इज ग्रेटर। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहां फिर से बच्चों डेनोमिनेटर नेगेटिव है, तो पहले -1 से मल्टीप्लाई करा के डेनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेंगे। 7 इंटू -1, -9 इंटू -1, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9। इतना हो गया भाई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो -7/9। उधर पे है बच्चों -5/8। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई में 8। उधर है बच्चों -5, ये 9 चला जाएगा उसके पास, 7 8 ज़ा 56, 9 5 ज़ा 45। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे 56 दिया हुआ है और माइनस का 45 है, तो जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है, तो -45 बड़ा हो जाएगा। -45 आया किधर से? -5/8 से। तो आप लिख सकते हैं सो -5/8 इज ग्रेटर। -5/8 इज ग्रेटर। इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे। यहां दिया बच्चों 4/-5, डेनोमिनेटर फिर से नेगेटिव है, आप इसको पॉजिटिव कर लें। ये हो जाएगा 4/-5 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 अपॉन 5 1 ज़ा 5। इतना आ गया भाई, -4/5 आ चुका है। तो ये लिखा जा सकता है -4/5, और ये आ जाएगा -7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, तो हो जाएगा -4 इंटू 8,
और इधर पे आएगा -7 इंटू 5, देन ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, 7 5 ज़ा 35। फिर से देखिए बच्चों, दोनों के दोनों निगेटिव नंबर्स हैं, और जब दोनों निगेटिव नंबर्स होते हैं तो जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है और बड़ा वाला छोटा दिखता है। तो छोटा कौन दिख रहा है? 32, तो इसीलिए यही वाला ग्रेटर हो जाएगा। -32 आया था 4/-5 से, या -4/5 से लिख सकते हैं। सो 4/-5 is greater, 4/-5 is greater। ठीक है भाई, ओके। आते हैं नेक्स्ट में 9/-13, 7/-12। अब की बार तो बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर्स नेगेटिव हैं, तो दोनों को ही हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे इसको -1 से, इंटू -1 इंटू -1। ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। दूसरी रेशनल नंबर है बच्चों 7/-12, इसको भी मल्टीप्लाई करा दीजिए 7/-12 इंटू -1 इंटू -1। ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 12 1 ज़ा 12। ठीक है भाई, अब आप समझिएगा, एक साइड पे आ जाएगा माइनस का 9/13, दूसरे साइड पे आ जाएगा माइनस का 7/12। अब आप इसका करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, -9 इंटू 12, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 13 का, 12 9 ज़ा 108, 13 7 ज़ा 91। फिर से दोनों नेगेटिव नंबर से बच्चों, तो 108 बड़ा दिख रहा है, 91 छोटा दिख रहा है, तो जब दोनों माइनस के नंबर्स होते हैं तो छोटा वाला बड़ा हो जाता है। माइनस का 91 ग्रेटर है, -91 आया था इस साइड से 7/-12 से, या -7/12 से, तो हम लोग लिख सकते हैं सो 7/-12 इज ग्रेटर, 7/-12 इज ग्रेटर। ठीक है भाई, तो बच्चों इस तरीके से आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को फिनिश कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में रखते इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।